हेलो गाइज इस वीडियो का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। यानी जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको हम दो तरीके से कॉल करते हैं। पहला है कॉल बाय वैल्यू। अगर हम किसी फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू कॉल करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, और अगर हम किसी फंक्शन को जब कॉल बाय रेफरेंस कॉल करते हैं तब हमें उसमें क्या देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले इसमें कॉल बाय वैल्यू इसमें पास करते हैं वैल्यू को, तो हम इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें नंबर पहला है इसमें एक्चुअल, जो कहता है इसमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आर मोर सिक्योर एज दे कैन नॉट बी मॉडिफाई एक्सीडेंटली। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होती है, जो इसमें हमने जो वैल्यू को पास किया होता है वो सिक्योर होती है, मोर सिक्योर होती है। इसको मॉडिफाई हम नहीं कर सकते उसके द्वारा। कॉल बाय मतलब वैल्यू को अगर हम जो वैल्यू पास कर देते हैं, अगर हम इसके बाद इसको मॉडिफाई करें उसमें, तो इसमें ये वैल्यू हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हमारी सिक्योर रहेगी, उसमें हमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें क्या एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर क्रिएटेड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होती है और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होती है, इनमें क्या होता है, ये दोनों डिफरेंट लोकेशन पे क्रिएट किए जाते हैं, मेमोरी लोकेशन पे। इसलिए इनमें अगर हम कोई भी मॉडिफाई करते हैं तो सिर्फ अगर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट वाले में मॉडिफाई मतलब फॉर्मल आर्गुमेंट में अगर हम मॉडिफाई करते हैं, कोई भी उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी करते हैं, तो वो सिर्फ फॉर्मल आर्गुमेंट में ही होगा, क्योंकि इसका मेमोरी एड्रेस दूसरा है और एक्चुअल आर्गुमेंट में उसका कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका थर्ड पॉइंट है एक कॉपी ऑफ ए वेरिएबल इज पास्ट। इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल की कॉपी को पास करते हैं, ना कि उस वेरिएबल को। और इस फोर्थ पॉइंट पे चेंज इन ए कॉपी ऑफ वेरिएबल डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल वैल्यू। अगर हम किसी कॉपी वेरिएबल में चेंज करते हैं तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू में कोई हमारा चेंज नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब बताओ। इसको अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझे तो इसमें क्या होगा, हमने ये एक फंक्शन वॉइड सम नाम का एक फंक्शन यहाँ से डिक्लेयर किया है, इस सम फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल किया है और इसकी यहाँ पे ये डेफिनेशन है। तो इसमें हमने क्या किया, ये सम फंक्शन में हमने इसको आर्गुमेंट दिए ए वैल्यू के, इसको पास किया है, ए की वैल्यू को पास किया है इसमें, और जिसको हमने कॉपी किया है इंट एक्स नाम के वेरिएबल में हमने इसको कॉपी कर लिया है फंक्शन सम फंक्शन में। तो अब इसमें क्या है, हम जो इस एक्स की वैल्यू को हमने क्या किया है, इसमें एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 100, तो इसमें एक्स की वैल्यू में हमने चेंज किया जिसमें 100 ऐड किया है। तो अब हम इसको अगर प्रिंट करेंगे इस फंक्शन में तो इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू 105 हो जाएगी। लेकिन अगर इसी वैल्यू को हम अगर ए की वैल्यू को अगर इसमें हम अगर प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ ए की वैल्यू को यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम वैल्यू को पास करते हैं तो उसमें उसे हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। और अगर हम इसके सेकंड की बात करें तो कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, इसमें कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, इसमें एक्चुअल आर्गुमेंट जो एक्चुअल आर्गुमेंट होती है आर लेस सिक्योर, इस सिक्योर नहीं उससे कम सिक्योर होती है, लेस सिक्योर होती है, एज दे कैन बी मॉडिफाइड एक्सीडेंटली, और ये मॉडिफाइड हो जाती है एक्सीडेंटली। मतलब अगर इसकी फॉर्मल आर्गुमेंट में अगर हम चेंज करेंगे तो इसकी एक्चुअल आर्गुमेंट में भी चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो इसका सेकंड पॉइंट है ये कि एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर क्रिएटेड इन सेम मेमोरी लोकेशन। इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल आर्गुमेंट और जो फॉर्मल आर्गुमेंट होती है वो सेम मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट होती है। इसलिए अगर इसमें फॉर्मल आर्गुमेंट में अगर हम चेंज करेंगे तो एक्चुअल आर्गुमेंट में भी चेंज हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू, अगर हम वैल्यू को पास करेंगे तो। और इसके थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर ए वेरिएबल इटसेल्फ इज पास्ट। इसमें क्या होता है, ए वेरिएबल इटसेल्फ इज पास्ट। इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल होता है वो स्वयं पास हो जाता है, ना कि ये उसकी वैल्यू को पास नहीं करता, ये वेरिएबल ही पास हो जाता है इसमें हम। और इसके फोर्थ पॉइंट के चेंज इन वेरिएबल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स।
अगर हम इसकी वेरिएबल में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी उसमें भी चेंज हो जाएगा, और फंक्शन के आउटसाइड दी फंक्शन आल्सो, और फंक्शन के आउटसाइड जो फॉर्मल मतलब एक्चुअल वैल्यू में भी इसकी चेंज हो जाएगा। तो इसके अगर हम इसको अगर एक प्रोग्राम की हेल्प से समझे तो क्या होगा, इसमें कॉल बाय रेफरेंस का इसमें एक एग्जांपल किसी हेल्प से समझे। इसमें क्या करते हैं, हमने ये वही प्रोग्राम है, इसमें क्या किया हमने, ये यहाँ से हमने इसमें जो आर्गुमेंट दिए है इसमें हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज किया। तो इससे क्या किया हमने, इस जो ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू को नाम पास करके हमने इसके एड्रेस को पास कर दिया है। जो एड्रेस जो एक्स वेरिएबल का एड्रेस होगा, अब ये ए वेरिएबल का एड्रेस होगा, दोनों ये सेम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये पूरी जो ये वैल्यू होगी ये भी इसकी पास हो जाएगी। तो अगर हम इसमें अगर चेंज करेंगे तो x इक्वल टू एक्स प्लस 100 करेंगे, तो इसकी जो इसमें अगर प्रिंट करेंगे, अगर इसमें हमने 100 प्रिंट किया तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें x की वैल्यू अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 105। और इसमें अगर यही इसी को अगर मेन फंक्शन में आप प्रिंट करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू भी 105 हो जाएगी, क्योंकि हमने जो इसकी इसमें चेंज वैल्यू में चेंज कर दिया ये यहाँ पर। तो इस तरह से हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझते हैं। अब हम आगे इसका एक प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो भाई जब हम इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमने क्या करते हैं, पहले हमने इसमें क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो void नाम का एक हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको हमने यहाँ से इसको डेफिनेशन भी लिख ली, void। इसको लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें एक मेन फंक्शन में एक इंट ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको 5 वैल्यू असाइन कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, और जो फंक्शन हमने जो क्रिएट किया है इसको हम इसमें कॉल कर देते हैं। कॉल करने के बाद क्या करते हैं, अब हम इसमें एक वैल्यू पास करते हैं। जो ए वैल्यू हमने वेरिएबल जो हमने ए वैल्यू जो इसमें हम पास कर देते हैं, आर्गुमेंट दे देते हैं। और उसके बाद हम इस फंक्शन में भी इंट इसका हम नाम चेंज करते हैं एक्स नाम से। इस वैल्यू को, अब जी ए वैल्यू है वो फंक्शन इस फंक्शन में एक्स नाम के इस वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर भी हम इसको अब कर लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम इस एक्स वेरिएबल जो एक्स वैल्यू है हमने जो इसको कॉपी की है ए वेरिएबल की वैल्यू को जो हमने एक्स वेरिएबल में कॉपी किया उसको हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस इसमें कुछ ऐड कर दे रहे हैं, 100 कर दे रहे हैं, 100 कुछ भी ऐड कर देते हैं। करने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसको प्रिंट कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या करते हैं, %d और एक्स को हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पे। अब देखते हैं, अब इसको हम अगर रन कराते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। तो रन करा रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं हम, इसने क्या प्रिंट कर दिया है 105, ये इसने प्रिंट कर दिया है क्योंकि 5 ये कॉपी हो गया है तो इसमें हमने 100 ऐड कर दिया तो इसलिए 105 हो गया। अब हम अगर अब इस ए को यहाँ पे हम अगर प्रिंट करना चाहें, हम करना चाहते इस ए को अगर हम प्रिंट करते हैं %d और ए, इसको क्या कर देते हैं, ए इक्वल टू यहाँ पे हम स्लेशन लगा दे रहे हैं। ओके, अब इसको हम रन कराते हैं तब क्या देखते हैं, तो रन कराते हैं। देखो ये ए की वैल्यू में हमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जो हमने ए यहाँ पे प्रिंट किया तो हमारी ए इक्वल टू 5 ही है, और यहाँ जो एक्स की हमने प्रिंट किया तो कॉपी करके जिसमें ऐड करके तो इसमें ये 105 ही प्रिंट हो गया। तो ये हमें इस तरह से हम अगर किसी भी फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू अगर वैल्यू को पास कर आते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता, उसकी ओनली जो फॉर्मल वैल्यू होती है उसी में चेंज होता है। अब हम इसी तो भाई जब हम
तो गाइस जब हम इसी प्रोग्राम की हेल्प से अब हम कॉल बाय रेफरेंस अगर हम किसी वैल्यू को पास करें तो क्या होता है, तब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम किसी भी वैल्यू को किसी भी फंक्शन में अगर कॉल बाय रेफरेंस अगर वैल्यू को पास करते हैं तो क्या होता है, हम उस वैल्यू को पास ना करके हम उस वैल्यू के एड्रेस को पास कर देते हैं। तो यही हम अभी इस प्रोग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हम फंक्शन ए वेरिएबल के इस वैल्यू को हम पास कर रहे थे, इसके वैल्यू को ना पास करके हम इसके एड्रेस को पास कर देते हैं। तो एड्रेस को पास करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एम्परसेंटेज ऑपरेटर का यूज करते हैं। परसेंटेज ऑपरेटर का यूज करें, इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। अब क्या करते हैं, हम जब इस वेरिएबल को हम पास कर रहे हैं इसके एड्रेस को, तो अब हम अगर हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हैं। तो हमें क्या करना, अब इस वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें इसको एक्स को हम पॉइंटर बनाना होगा। तो पॉइंटर बनाने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले एस्टिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, ये अब ये एक्स हमारा जो वेरिएबल है ये अब पॉइंटर वेरिएबल बन गया। अब जब ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया तो अब हम क्या करते हैं, इस जो ए वेरिएबल है इस ए वेरिएबल के एड्रेस को हमने इस एक्स नाम के इस वेरिएबल में उसको एड्रेस उसके एड्रेस को हमने असाइन कर लिया, मतलब स्टोर कर लिया। अब क्या करते हैं, हम इस जो वेरिएबल है अगर इस वेरिएबल के एड्रेस में हम कुछ चेंज करना चाहें, एड्रेस में जो वैल्यू उसको चेंज करना चाहें, तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, इसमें लगा देते हैं और हम इसको ये कर देते हैं जगह यहाँ पे, इसको यहाँ पे हमने पॉइंटर वेरिएबल बना दिया। हमने क्या किया, ये जो अगर हमें इस वेरिएबल पे जो इसके एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको अगर हमें उसकी वैल्यू में अगर हमें कुछ चेंज करना होगा तो हमें क्या करना होगा, ये एस्टिक ऑपरेटर का यूज करना होगा, क्योंकि ये एस्टिक ऑपरेटर को वैल्यू ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। अब क्या होगा, हमने जो एस्टिक ऑपरेटर का यूज किया इससे क्या होगा, इसकी जो वैल्यू में होगी उसकी वैल्यू में चेंज हो गया, ना कि उसके एड्रेस में। तो अब क्या हो रहा है, इसकी जो वैल्यू होगी जो एक्स वेरिएबल में जो हमने जो ए वेरिएबल है इससे जो इसके एड्रेस पे जो वैल्यू होगी, जो हमने जो एक्स पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें हमने असाइन की, उस वैल्यू में चेंज होगा। उस वैल्यू में चेंज होने के बाद हमने उस वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया है यहाँ पर। जब प्रिंट करा दिया है तो हम क्या देखते हैं, अगर इसको रन कराते हैं तो क्या होता है, तो हम देखते हैं। तो क्या देखते हैं, इसने ये 205 हम देख सकते हैं, इसने 205 यहाँ से प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने इसमें 200 ऐड किया था उसकी वैल्यू में, तो इसने यहाँ पर ये 205 यहाँ से इसने प्रिंट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ है, इसने जो x की वैल्यू है इसकी जो इसकी a की वैल्यू जो हमने इसके एड्रेस पे जो वैल्यू थी उसमें ये 200 ऐड करके इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब अगर हम सोचे, अगर हम इस ए वैल्यू को अगर हम यहाँ से अब प्रिंट कराएं, हम सोचे इस ए वैल्यू को अगर हम प्रिंट कराते हैं तो क्या होता है, उसको भी देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं इस ए वेरिएबल की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो गई, जो कि हम अगर हमने पहले जब हमने कॉल बाय वैल्यू अगर वैल्यू को पास किया था तो इसकी ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन हमने अब जो अगर कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू को पास किया है तो हमने देख रहे हैं इसमें ए की वैल्यू में भी चेंज हो गया। ये ए की वैल्यू में चेंज हो गया, ये चेंज कैसे हुआ तो इसके बारे में अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। इसकी ए की वैल्यू में चेंज इसलिए हुआ क्योंकि हमने जब ए वेरिएबल है, क्योंकि इन दोनों के जो एक्स वेरिएबल था ये पॉइंटर वेरिएबल था, जो ए वेरिएबल था इसके एड्रेस को हमने इसमें असाइन करा दिया, जो एक्स वेरिएबल हमने जो पॉइंटर वेरिएबल बनाया था इसमें असाइन करा दिया। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये कैसे हुआ, इसमें क्या हुआ ना, जो ए वेरिएबल है जो हमने हमारा जो ए वेरिएबल है जिसमें 6 वैल्यू असाइन है, स्टोर है, तो इसको हमने इसके एड्रेस को हमने जो एक्स वेरिएबल है इसमें जो फंक्शन में हमने एक्स वेरिएबल जो डिक्लेयर किया इसके एड्रेस को हमने असाइन करा दिया। तो जो ए वेरिएबल का एड्रेस था वो एक्स वेरिएबल का एड्रेस हो गया। जब ए वेरिएबल का एड्रेस था वो एक्स वेरिएबल का एड्रेस हो गया। अब जो ए वेरिएबल की वैल्यू थी वो एक्स वेरिएबल की वैल्यू हो गई। अब जो ए वेरिएबल था वो तो
वो सेम, दोनों का एड्रेस सेम हो गया तो वैल्यू भी सेम हो गई। अब जब वैल्यू सेम हो गई दोनों की, तो हमने जब इसकी वैल्यू में अगर x की वैल्यू में चेंज किया तो x की वैल्यू में भी चेंज हो गया, और जो a की वैल्यू थी तो वो भी वैल्यू तो वो सेम ही थी, तो दोनों वैल्यू में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम अगर किसी भी कॉल बाय रेफरेंस अगर वैल्यू को पास करते हो तो इस तरह से उनकी वैल्यू में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।